भाई दिस वाज पीक एल क्लासिको। भाई सिर्फ इसलिए ही नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स मैं रियल मैड्रिड फैन हूं, तो मेरी टीम जीती है तो मेरे को तो सब अच्छा ही लगेगा, मेरे को सब लाला लैंड ही लगेगा, सब स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड ही लगेगा, सब किम कार्डेशन की तरह गोल मटोल ही लगेगा। लेकिन तुम खुद सोचो इस मैच में डिस्पाइट द स्कोर लाइन, डिस्पाइट कि एक लो स्कोरिंग 2-1 का गेम था, हमको क्या कुछ नहीं देखने को मिला। हमको विनीसियस लमीन यमाल वो पेनल्टी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, हमको एम्बापे का ऑफसाइड वाला ड्रामा देखने को मिला, हमको यहां पर पेनल्टी अगेन हार्श, बट ठीक है उसने भाई रेफरी ने यहां पर रियल मैड्रिड को पेनल्टी दी, लेकिन यहां पर वो पेनल्टी मिस होते हुए देखी। हमने एम्बापे के 2 ऑफसाइड गोल रूल आउट होते हुए देखे, एंड स्टिल जहां पर लग रहा था कि एम्बापे और ये पूरी रियल मैड्रिड टीम फंबल करने वाली है, वहां पर हम लोग विक्टोरियस निकले। आई थिंक रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी जीत यहां पर इसलिए हुई है क्योंकि पहली बार आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अगेंस्ट माइटी बार्सिलोना ये टीम कलेक्टिव यूनिट की तरह खेल के जीत गई। हमने हराम बॉल भी खेला तो हमने यहां पर लिटरली प्रेस करके निचोड़ा भी है। हमने अगर खुद के हमारे गोटे मुंह में थे तो हमने उनके भी गोटे उनके मुंह में लाने का आज ये गेम दिखाया है, और इसलिए भाई फ्लावर्स टू ज़ाबी अलोंसो। खैर फ्लावर्स की अगर हम बात करें, अगर लमीन यमाल का मंत्र है वॉक द टॉक, तो कहीं ना कहीं आज लेटे लेटे भाई ने यहाँ पर गेम निकाला है, क्योंकि उसके खुद के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बहुत गंदा गेम था। देखो ऐसी बात है कि तुम में से जो बारसा के फैन होंगे वो सोच रहे होगे मैं मैड्रिड की और मैं बारसा का लूंगा, जो मैड्रिड के फैन है वो सोचेंगे मैं उनकी लूंगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल स्टिल ट्राई कि मैं अपने इमोशंस को किस तरीके से आर्टिकुलेट करूँ कि तुमको फिर भी पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली मैच पे ये वीकनेस थी, यहाँ खेल गए, यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड की, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी जीत थी कि कमिटमेंट और कलेक्टिव यूनिट दोनों सस्टेनेबल थी। ये चीज़ यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो ने पढ़ी भी और फिर उसको सोल्व भी करा। विनीसियस जूनियर का जो अपने सब्स्टिट्यूशन पर रिएक्शन था वो नेचुरल भी था, क्योंकि सही बात बताऊं यार, विनीसियस जूनियर कुक कर रहा था। मेरे को 1x 10x 8x वगैरह कुछ नहीं पता, लेकिन विनीसियस जूनियर अगर इस तरीके से खेलता रहा बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वी आर अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप विनीसियस जूनियर। वो लिटरली एक टाइम पे टोइंग कर रहा था। परफेक्ट गेम नहीं था, क्योंकि सही बात बताऊं तो उसके कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी थी जहां पर मेरे को लग रहा था यार इससे बेटर कर सकता है तू। एम्बापे बैंग ऑन बैंग अप परफॉर्मेंस, लेकिन अगेन अगर ऑफ साइड कहीं ना कहीं एम्बापे, कम ऑन यार, यू हैव बीन फेसिंग दिस टीम 5 और 6 टाइम। उनको, तेरे को पता है कि तू ही वो प्लेयर है जिसको हम ढूंढेंगे, तेरे को पता है कि तू ही वो प्लेयर है जो लिटरली 3 सेकंड में गोल मारने का दमखम रखता है, तेरे को अपनी पोजीशन बेटर करनी पड़ेगी। तो यहां पर विनीसियस जूनियर का रिएक्शन नेचुरल था, लेकिन ज़ाबी अलोंसो इस चीज को भांप चुका था कि अगर इस पूरे गेम में 5 मिनट भी, 10 तो बहुत ज्यादा बता दिया, अगर 5 मिनट भी गेम एक तरफा चल गया ना, 5 मिनट भी गेम इस स्टेट में आ गया कि रियल मैड्रिड की टीम यहां पर 9 बंदों के साथ डिफेंड कर रही है या 10 बंदों के या 8 बंदों के साथ डिफेंड कर रही है, विनीसियस और एम्बापे को खुली छूट दे देगी, अटैक करो, नहीं संभाल पाओगे, बार्सिलोना के अटैक को नहीं संभाल पाओगे। और इसीलिए उसने सबसे पहले रॉड्रिगो को लाया और एक ही काम चीज की है, जा और भागता रहियो, भागता रहियो। जब ब्राहिम दियाज को लाया गया तब भी यही था कि आर्दा गुलर थोड़ा टायर्ड लग रहा था, बट अल्टीमेटली गेम उस सिचुएशन में जा रहा था जहां पर वो चीज समझ चुका था कि यहां पर आर्दा गुलर का एक्सपीरियंस और उसका मोटिवेशन या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी भी ढीली पड़ी ना, घुस जाएगी बार्सिलोना। और उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितना प्रिपेयर ज़ाबी अलोंसो कर रहा है उतना प्रिपेयर तो बारसा भी कर रही होगी। उसको पता है कि एक टाइम के बाद यहाँ पर लिटरली गेम एक तरफा ही चलेगा और एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पर बार्सिलोना ही अटैक करेगी और मैड्रिड को सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या डिफेंड किया है, ना ना ना, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर एक होता है डिफेंस वो वाला जहाँ पर लिटरली गोटे ही मुंह में है, लटक रहे हैं, बाहर आने को तैयार हो गए हैं, वो डिफेंडिंग हो रही है कि कोर्तोआ बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, या फिर ईडर मिलिटाओ और हॉयसन, जिनकी मैं तारीफ अभी करूँगा कि यहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं। डिफेंड ऐसा किया कि बार्सिलोना ने लिटरली चांसेस ज़्यादा बनाए नहीं है। चाहे हम जूल्स कोंडे की अगर वो वाली बात करें जो उसने मिस करा, चाहे हम एक आधे चांस और की बात करें जो कि यहाँ पर फर्मिन लोपेज को इधर उधर पास कर देना चाहिए था, लेकिन उसने शॉट मारा और स्ट्रेट टू द कोर्तोआ के हाथ में दिया। सेम लमीन यमाल का तो खैर ज़्यादा कुछ आया ही नहीं यहाँ पर। एक लमीन यमाल का आउटसाइड फुट वाला पास था जो कि बहुत बढ़िया था, लेकिन तो मुझे खुद बताओ सेकेंड हाफ के अगर 3-4 चांसेस को मैं छोड़ दूँ तो कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर बार्सिलोना ने लिटरली डराया हो, जहाँ पर बार्सिलोना ने लिटरली इस रियल मैड्रिड की डिफेंस को हिला दिया हो, थर थर खपा दिया हो? ज्यादा नहीं है। उसका रीजन क्योंकि आज जो ब्लॉक था, आज जो रियल मैड्रिड का डिफेंसिव स्टाइल था वो फ्यूजन था
इंडिविजुअल ब्रिलियंस और टैक्टिकल सेटअप का। ज़ाबी अलोंसो इस चीज़ को समझ चुका था कि अगर टीम पैसिव जाने वाली है और टीम ऑल आउट डिफेंस करेगी तो वो भी हम स्ट्रक्चर में करेंगे। उसकी 3 चीज़ें बहुत बढ़िया काम करेंगी। सबसे पहले उसने मेक श्योर करा कि लमीन यमाल अपना जादू और अपना इम्पोज कर ही नहीं पाए, और इसीलिए यहां पर चाहे हम बात करें कररास की और चाहे बात करें विनीसियस जूनियर की, दोनों ने ही बहुत बढ़िया गेम खेला भाई, बढ़िया उन्होंने यहां पर। जहां एक साइड ऑफ द पिच में लमीन यमाल को गेम से बिल्कुल बाहर किया जा रहा था, वहीं दूसरे साइड ऑफ द पिच में मार्कस रैशफोर्ड को गेम से पूरा ही बाहर किया जा रहा था। अगर आपको गेम में आना है तो आप ड्रॉप करो और आप अपनी पोजीशन छोड़ के आओ। यही लमीन यमाल कर रहा था और यही मार्कस रैशफोर्ड कर रहा था कि वो मिडल ऑफ द पार्क में आ रहे थे, जहां पर ज़ाबी अलोंसो इस चीज को समझ चुका था कि यहां पर आपको बेलिंगम चाहिए, आर्दा गुलर चाहिए, कामाविंगा चाहिए, चुआमेनी चाहिए, आपको 4 मैन मिडफील्ड चाहिए, और ऑलरेडी रियल मैड्रिड के नंबर्स वहां पर हैं। दूसरी चीज, जितना हो सके फ्रैंकी डियोंग और यहां पर पेड्री को पीछे ही करने दो, जो कर रहे हैं पीछे ही करने दो। बॉल लेके डिस्पाइट कि फ्रैंकी डियोंग आया भाई 2-3 बार, पेड्री ने भी संभाला चीजों को, लेकिन सारा काम इनको खुद पे करने दो। इनको और आगे के 4 को लिटरली डिटैच कर दो जितना हो सके। अपने बंदे इतने रखो, स्क्रीनिंग, मैन मार्किंग, जोनल मार्किंग इतनी स्ट्रांग कर दो कि फरान टोरेस, राशफोर्ड, लमीन यमाल और फर्मिन लोपेज आ ही ना पाए, डिस्पाइट कि यहां पर यह टीम कितनी फ्लेक्सिबल है और कितना ज्यादा गोल स्कोरिंग मशीन है बार्सिलोना। तीसरी चीज उसने मेक श्योर करी वो ये था कि यहां पर जो स्पेसेस छोड़ रही है, यानी कि कुंडे के पीछे, बाल्डे के पीछे, और इनका जो ऑफ साइड ट्रैप का एग्जीक्यूशन है उसको जितना हिला सकते हो ना उतना हिला। और वहीं पर ही आज आपको विनीसियस और एम्बापे गेम खत्म करते हुए दिखे थे। वहीं पर ही आप कह सकते हो कि ब्राहिम दियाज, एम्बापे ने 2-3 चांस भी मिस करे। ये चीज थी कि यहां पर आप कह सकते हो कि एक्सजी की बात करें तो रियल मैड्रिड 4-5 एक्सजी पे चली गई। ये बहुत बड़ी चीज है कि ज़ाबी अलोंसो ने टिक करा। दूसरी साइड मेरे को लगता है कि बार्सिलोना जहां खराब हो गई वो ये है कि आपकी टीम जेलअप नहीं हो पा रही। एट नो पॉइंट बार्सिलोना एक मशीन की तरह, जो मानते हैं कि हंसी फ्लिक की मशीन है, आप लोग कह सकते हो कि भाई यहां पर जॉन गार्सिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द बैक वो आप मिस कर रहे थे। आप कह सकते हो कि यहां पर राफिनिया अगेन यू वर मिसिंग। आप कह सकते हो कि फरान टोरेस जो कि लिटरली बुली हुआ है इस गेम में ईडर मिलिटाओ से, अगर वहां पर लेवेंडाउस्की होता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट होती। बट अगर बात करें उन बंदों की जो कि यहां पर ग्राउंड पे अवेलेबल थे, तो वहां पर मामला बहुत ही खराब गया, बहुत ही खराब गया। आज से ज़्यादा 7-8 पासेस सीक्वेंस में भुन ही नहीं पा रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा सीक्वेंस नहीं बन रहे थे। रियल मैड्रिड को एक्चुअली में यहाँ पर टैक्टिकली कभी बार्सिलोना ढूंढ ही नहीं पाई, कभी एक्सपोज ही नहीं कर पाई। और यही सबसे बड़ी मेरे को लगता है जीत है रियल मैड्रिड की, कि उन्होंने टैक्टिकली यहाँ पर बार्सिलोना को उनका गेम नहीं खेलने दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो चुआमेनी की, मैंने अपने प्रिडिक्शन में ये जरूर चीज़ कही थी कि हार जीत देखी जाएगी, 90 मिनट देखे जाएंगे, ठीक है। पिछले साल हम पूरे हर चीज़ पता नहीं कार्लो एंसेलोटी के बस का जो था उसने वो दद्दू ने वो करने की कोशिश की लेकिन नहीं जीत पाए। मेरे को बस ये चीज़ चाहिए कि अगर एथलेटिको मैड्रिड की हार की बात करें, अगर PSG की हार की बात करें, रियल मैड्रिड आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ द गेम, मैं ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी टीम और कर सकती थी, मेरी टीम और एफर्ट मार सकती थी। एंड अगर आप सविया, अगर आप PSG देखो, अगर आप बार्सिलोना को सेकंड डुएल्स में हरा दोगे, अगर सेकंड बॉल्स में अगर वो हर एक 50-50 बॉल अगर रियल मैड्रिड रूथलेस हो गई, बिना गंदा गलीच, बिना किसी को चोटिल किए, बिना लड़ाई झगड़े गली गलौच और बदतमीजी करे भी आप रूथलेस और एग्रेसिव गेम खेल सकते हो, आप फिर भी टॉन्ट कर सकते हो। और रियल मैड्रिड ने आज उसका प्रॉपर दिया। हालांकि यहां पर गेम के बाद जरूर मामला हाथ से निकलता हुआ जा रहा था, बट अगेन ना ही मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूं और ना ही यहां पर वो चीज ज़ाबी अलोंसो के हाथ में है। कहीं ना कहीं यहां पर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड अगेन आई थिंक यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने, ज़ाबी अलोंसो ने और जो भी और बड़े प्लेयर थे उन्होंने अच्छा काम किया कि विनीसियस और लमीन यमाल की लड़ाई को रोक दिया। क्योंकि आई थिंक यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से जब विनीसियस ने लमीन यमाल को ये कहा कि तू बहुत ही बोलता है, तो यमाल ने कहा कि अगर यही लड़ाई करनी है तो टनल में आके, और विनी भाई भाग गए टनल की तरफ, फिर रोक लिया था यहाँ पर। तो जो डुअल्स थे वो जीते गए। चुआमेनी ने जिस तरीके से अपने सेंटर बैक्स को बचा के रखा, डिस्पाइट कि अगर मैं पहले 45 मिनट की बात करूं तो कररास ऑन द बॉल काफ़ी डाइसी लग रहा था, होयसन ने भी 2-3 चीज़ें जरूर इधर उधर करी, लेकिन जब आप पहले ही 5 मिनट के अंदर आप पेनल्टी का कॉल आपका ठीक है टर्न हो जाता है अलग, आप यहाँ पर पहले ही 10-15 मिनट में एक ऑफसाइड गोल भी मार देते हो, जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हो ना तो कहीं ना कहीं आप सामने टीम में डर पैदा ज़रूर करते हो। और आई थिंक ये एक अंडररेटेड चीज़ रहेगा। लेकिन अनपॉपुलर ओपिनियन ये भी है कि आज बहुत टाइम के बाद सैंटियागो बर्नाब्यू ने अपना असाइनमेंट प्रॉपर किया।
हमेशा करते हैं, बट आज वो एक्स्ट्रा माइल भागना था, आज वो एक्स्ट्रा किलोमीटर करना था और आज उन्होंने कर दिया। बिल्कुल तगड़ी चीज। आई थिंक यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हंसी फ्लिक की जो टीम है ये मैसिवली मिस कर रही है रफीनिया को। ठीक है, लमीन यमाल की परफॉर्मेंस इस मैच में नहीं बल्कि इस सीजन काफी ही खराब आ रही है, कंसेक्यूटिवली खराब आ रही है। कैसे? यमाल के खुद के स्टैंडर्ड, सब यमाल ने खुद का ही स्टैंडर्ड इतना ज्यादा बेहतरीन बना रखा है कि, और बहुत कुछ यहां पर आप कह सकते हो कि फ्रैंकी डियोंग और पेड्री को करना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, या कह सकते हो कि सब चीज ही उनको बनाना पड़ रहा है। फर्मिन लोपेज के साथ हर आप चीज कर सकते हो, लेकिन फर्मिन लोपेज डायरेक्ट है, फर्मिन लोपेज बहुत डायरेक्ट है, फर्मिन लोपेज एक स्पेस एक्सप्लॉइटर है कि अगर उसको स्पेस मिलेगा तो वो इतने बढ़िया गोल मारेगा, और वो इतना ज्यादा रूथलेस है और इतना डायरेक्ट है। बट अगेन, जब फ्रैंकी डियोंग और पेड्री बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि यहां पर आगे वाले बंदों को जोड़ा जाए, आधे वाले बंदों को हमारे से जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल ही फ्लैट पड़ जाती है कि फेरान टोरस यहां पर बुली हो रहा है, रैशफोर्ड गेम से बाहर हो रहा है, और लमीन यमाल बिल्कुल भी अपना गेम इंपोज नहीं कर पा रहा। और इसीलिए यहां पर कुंडे की बात करें या बाल्डे की बात करें, उनको और कमिट करना पड़ रहा था, जो कि और स्पेस छोड़ रहा था रियल मैड्रिड के लिए। मेरे को लगता है कि अगर हम आर्दा गुलर वाले गोल की बात करें जो कि उसने गिफ्ट करा, अगेन ठीक है, मैसिव मिस्टेक था, बट यही प्रॉब्लम थी जिसको यहां पर ज़ाबी अलोंसो ने ठीक किया कि आर्दा गुलर को फिर अप करा। लेकिन गेम यहां पर ये तो हमने करा कि किस तरीके से पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन तुम सोच रहे हो कि जूड बेलिंगम की ना धूल चाट रहे थे बाकी सारे प्लेयर, जूड बेलिंगम की परछाइयों का पीछा कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि बेलिंगम को रोके कैसे। हम लोग बात कर रहे हैं विनीसियस का 10x, हम लोग बात कर रहे हैं एम्बापे, लेकिन तुम सोच रहे हो बेलिंगम भी इंजरी से वापस आया है। लोग कह रहे थे कि बेलिंगम कैसे खेलेगा। असाइनमेंट को वाल्वर्दे भी खूब ही समझा कि किस तरीके से यहां पर मैन मार्किंग करनी पड़ेगी, अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी पड़ेगी। और यहां पर तुम देखो चुआमेनी एक ऐसा बंदा जो कि आपके डिफेंसिव लाइन को स्क्रीन कर रहा है, बचा रहा है। कामाविंगा जो कि एक्स्ट्रा वर्क रेट पुट कर रहा है, हर सेकंड बॉल्स के लिए जा रहा है, हर डुअल को कंटेस्ट कर रहा है। और बेलिंगम उसकी ड्रिबलिंग, उसकी पोजीशनिंग, उसका कनेक्टिविटी, और आर्दा गुलर जो कि यहां पर एम्बापे और विनीसियस को 2 पासेस में पूरी टीम को खोलने का मौका दे रहा है। यह मिडफील्ड का सेटअप इस गेम के लिए पर्सनली परफेक्ट था। रियल मैड्रिड अपना असाइनमेंट समझ गई थी, उन्होंने गंदा गलीज खेलना ही प्रेफर करा। एक छोटा सा नुकआउट अगर मेरे को निकालना ही पड़े, नुक्स तो वो ये था कि कोर्तुआ जो भी लॉन्ग बॉल डाल रहा था विनीसियस की तरफ काम नहीं करता, बिकॉज वहां पर कुंडे था। बट अल्टीमेटली यहां पर सही बात बताऊं तो ये गेम रियल मैड्रिड के फेवर में 3-1 भी जा सकता था, 4-1 भी जा सकता था, अगर यहां पर रियल मैड्रिड बेटर डिसीजन मेकिंग करती। अगर बार्सिलोना की बात करूं तो दे आर मैसिवली मिसिंग रफीनिया। और दूसरी चीज ये है कि हंसी फ्लिक को अपना टैक्टिक्स चेंज नहीं करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो क्यों करेगा इस चीज को चेंज? जिस चीज से उसकी टीम इतना बढ़िया खेल रही थी, वो उस चीज को अब क्यों चेंज करेगा? लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, जब इस टैक्टिक्स मांगती है 100% एग्जीक्यूशन फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स। अगर एक भी प्लेयर इस चीज को एग्जीक्यूट करने में पीछे रह गया तो कहीं ना कहीं यहां पर आप कह सकते हो कि उसका एक डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज गलत जाएगी और उसका डोमिनो इफेक्ट लाइक सुट्टाधारी शेज़नी तक जाएगा। यह हंसी फ्लिक के प्लान का बहुत बड़ा पर्क है कि एग्जीक्यूट होगा तो सारा होगा, नहीं होगा तो टीम्स अब इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि वो यहां पर ढूंढने लग जाएंगी। मेरे को लगता है कि बहुत मैसिव स्टेटमेंट है, डिस्पाइट नॉट स्कोर लाइन नहीं है वो ह्यूमिलिएट, बट आई थिंक देखो ह्यूमिलिएशन नहीं है, ये गेम एक मस्ट हार्ड फॉट विक्ट्री थी अगेंस्ट बार्सिलोना, जो कि हंसी फ्लिक भी बेंच पे नहीं था, रफीनिया भी नहीं था, लेवेंडोव्स्की भी नहीं था, योहान गार्सिया भी नहीं था, सेट ज़्यादा बेंच भी नहीं थी, ठीक है, बट स्टिल उसके बावजूद भी यहाँ पर एक हार्ड फॉट विक्ट्री थी रियल मैड्रिड की। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर लमीन यमाल ने जिस तरीके से इसको, मैं तो कहूँगा कि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, उसने और इसको टॉक्सिक बनाया और इसको ट्रेंडी करा और इसको मासी बनाया, इसको और ट्रेंड में लेके आया। बट आई थिंक लमीन यमाल का जो स्टेटमेंट था, उसने प्रेशर लिया लमीन यमाल पे, लमीन यमाल ने वो प्रेशर दूसरों से छीन के अपने ऊपर लिया, ये सोच के कि वो इसको डिलीवर करेगा। व्हेन ही डिडंट डिलीवर तो वो प्रेशर वापस से ट्रांससेंड होकर वापस से पूरी टीम पे चला गया और वहां पर वो टीम सकम हो गई। आई थिंक ये मैच इस नज़रिए से भी ज़्यादा देखा जाएगा कि यमाल ने ये कॉकीनेस, यमाल ने ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था, और जब बात आई करने की तो नहीं कर पाई। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक मैं जब बोल रहा था कि रियल मैड्रिड को जवाब ऐसे ही देना चाहिए रादर देन रियल मैड्रिड टीवी वगैरह की तरफ से, उन्होंने इसको बखूबी किया। क्योंकि तुम सोचो जोआन लपोर्ता ने क्या कहा या लमीन यमाल ने कहा, लेकिन रियल मैड्रिड ने नहीं कहा। रियल मैड्रिड ने जितना करना था वो उन्होंने पिच पे किया, उन्होंने दिखाया, एंड देन दे डिलीवर्ड।
दिस इज हाउ यू शुड वर्क, यू शुड डिलीवर। ज़ाबी अलोंसो ने एक बहुत बड़ी चीज़ करी, चीज़ें उसके लिए आसान नहीं थी, चीज़ें उसके लिए भी मुश्किल थी, ठीक है। उसके लिए भी जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि वो अपना फोकस नहीं खोएगा। क्योंकि अगर विनीसियस जूनियर की सब्सटीट्यूशन की बात करें तो ज़ाबी अलोंसो ने कहा कि भैंचोद मेरे में बॉल्स हैं, आई सब्सटीट्यूट यू, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पर तेरे से बढ़िया खेल रहा है विनीसियस, कुक कर रहा है। मैं भी यहाँ पर कह रहा था कि यार कुक कर रहा है विनीसियस, लेट हिम प्ले। बट उसने समझा इस चीज़ को कि विनीसियस जूनियर का वर्क रेट नहीं आएगा, उसने समझा इस चीज़ को कि अब एम्बापे का भी वर्क रेट नहीं आएगा। और वो टाइम गया जहां पर हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि अगर एम्बापे को 2 मिनट 2 बॉल दे दी ना तो एम्बापे गोल मार देगा। नहीं नहीं नहीं, हम वो 2 सेकंड या फिर 2 पासेस एंड स्कोर द थर्ड गोल, वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन उसके सामने जो रिस्क है वो भी बहुत बड़ा है कि एम्बापे डिफेंड नहीं करेगा। गोंजालो गार्सिया को पुट करो, भगाओ उसे, और उसने भागा। बॉल्स हैं ज़ाबी अलोंसो में और इसकी तारीफ होनी चाहिए।